नमस्कार डोगरी खबरें तुसें सबने दा स्वागत है। मैं सरबजीत कौर ते लोपा ध्याड़े दे लेखे जोखे पर विपक्ष के नेता सुनील शर्मा होरें आखेआ जे सरकार गी फायर एंड एमरजेंसी मैह्कमे दे मेदवारें दी मंगें गी तौले गै पूरा करना लोड़चदा है। उनें अज्ज प्रदर्शनकारी मेदवारें उप्पर लाठीचार्ज दी भी सख्त निंदेआ कीती। जो पिछले काफी समय से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके साथ जो अन्याय हुआ, उस लड़ाई की कड़ी में आज दोबारा से उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया है। हम तो अब असेंबली में ही है। यदि उनके साथ कोई इस प्रकार की ज्यादती हुई है, मैं उसका खंडन करता हूं और मैं आग्रह करता हूं यहाँ के प्रशासन से कि उनकी जेन्युइन डिमांड्स जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की है, और मुझे लगता है वो सब जुडिस भी है उनका इश्यू, उनको तुरंत एड्रेस किया जाना चाहिए। और हम कतई भी इस चीज को नहीं मानेंगे कि जम्मू कश्मीर का नौजवान अपने हक, अपने न्याय के लिए सड़कों पे उतरे। हमें ये कभी कबूल नहीं होगा। आज भारतीय जनता पार्टी आग्रह करती है प्रशासन से कि तुरंत इनकी जेन्युइन डिमांड को फुलफिल किया जाना चाहिए। इन्हें हम मजबूर न करें सड़कों पे आए, पुलिस इन पे लाठीचार्ज करे, इसकी नौबत नहीं आनी चाहिए। और हमें विश्वास है कि प्रशासन आज के इस आंदोलन के बाद सतर्क होकर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के एस्पायरेंट्स को कोई न कोई खुशखबरी देगा, उनके साथ न्याय करेगा, उनके साथ इंसाफ करेगा। सर, आरएस पठानिया साहब उन्होंने वॉकआउट किया है, उसके विषय में क्या कहेंगे? देखिए, स्पीकर असेंबली जो है वो एक बाइस्ड, एक पार्टी के वर्कर की भांति असेंबली को चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक क्वेश्चंस देते हैं, सरकार को वो बचाना चाहते हैं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के क्वेश्चन भी नहीं लगने देते हैं। आज पठानिया साहब का क्वेश्चन आया था, जानबूझ के स्किप कराया गया और उस विरोध में पठानिया साहब ने वॉकआउट किया। लेकिन ये केवल आरएस पठानिया का मुद्दा नहीं है, ये पूरी अपोजिशन का मुद्दा है। हालांकि ट्रेजरी बेंचेस के एमएलए हैं, उनकी सरकार है, उन्हें पूछने की कोई आवश्यकता नहीं। आप जाओ अपने चैम्बर में मिनिस्टर से पूछ लो, अपने चीफ मिनिस्टर से पूछ लो। लेकिन जानबूझ के स्पीकर ट्रेजरी बेंचेस के जो एमएलए हैं उनके क्वेश्चन ज्यादा लगाता है, ताकि सरकार आंसरेबल न हो, ताकि सरकार जवाबदेह न हो, सरकार को बचाया जाता है। तो ये मुझे लगता है कि एक न्यूट्रल पोजीशन जो स्पीकर की होती है, उसकी गरिमा को भी, उसकी मर्यादा को भी स्पीकर साहब ने भंग किया। विधायक मोहम्मद यूसुफ तारिगामी होरें अज्ज सदन च डेली वेजरें दा मुद्दा ठोआया। उनें इस बारे च गल्ल करदे होई आखेआ जे स्कूलें ते होर दुए मैह्कमें च कम्म करने आह्ले डेली वेजरें दे मामले गी सरकार गी गंभीरता कन्नै लैना लोड़चदा है। उनें आखेआ जे ओह् मते समें थमां संघर्ष करा करदे न ते महंगाई दे इस दौर च उंदे आस्तै परिवार दा गुजारा करना मुश्कल होई गेआ है। एजुकेशन का ताल्लुक है, बुनियादी तौर पर अगर इसको रिवैम्प ना किया गया वक्त पर, स्कूल एजुकेशन जिसकी जो निगरानी रहनी चाहिए सरकार की, अगर वो कम हो जाए तो ये प्राइवेटाइज की तरफ ही दौड़ लगी रहेगी और नतीजा ये है तालीम अमीरों के लिए रहेगी, आसूदा हाल लोगों के लिए रहेगी। आम गरीब लोग जो हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, कम उजरत पर काम करने वाले लोग हैं, उनके नसीब में तालीम होगी नहीं। वो तालीम, प्राइवेट तालीम बड़ी फीसें अदा करने में मेरे ख्याल में उनकी जेब इजाज़त देती नहीं। और इसीलिए मैंने आज ये सवाल किया कि आपने क्या फ़ैसला किया है, कंट्रैक्चुअल जो हमारे लेक्चरर्स लगे हैं, टीचर्स लगे हैं, उनकी तनख्वाहें बहुत कम हैं, आर्जी हैं, और उनको एलिजिबिलिटी है रेगुलराइज होने की, उस पर गौर क्यों नहीं किया जाता? और इसी तरीके से जहाँ तक कुक्स का ताल्लुक है, आज भी 1000 रुपये उनको मिलता है। मुझे बताइए, अगर आप बेकारी को भी, वो बेकारी भी बेचारा, आज महंगाई इतनी है कि भूख, एक वक्त की, 2 वक्त की भूख मिटती नहीं है। तो इसलिए ये एक मजाक है उनके साथ। CPW के बारे में मुझे मालूम ही नहीं है, जेब खर्च भी नहीं है, जेब खर्च भी नहीं है। अगर ये स्कीमें हैं तो यहाँ की सरकार को भी जायज़ा लेना चाहिए। मैंने
ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब वहाँ थे, फाइनेंस के इंचार्ज हैं, मैंने उनसे भी कहा गरीबों के लिए भी कुछ पैगाम मिले इस हाउस से, ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। मेरा ये सिर्फ एक गुजारिश है कि अगर मिनिमम वेजेस एक्ट लागू है पूरे देश में, यहाँ क्यों नहीं लागू किया जाता है जहाँ तक डेली वेजर्स का ताल्लुक है, कैजुअल लेबर्स का ताल्लुक है, आर्जी मुलाजमीन का ताल्लुक है। आज भी आप देख लीजिए पूरे मुल्क में वो डिमांड कर रहे हैं वर्किंग क्लास कि हमें मिनिमम 26,000 रुपये, ये लेबर कॉन्फ्रेंस ने भी कहा है कि इनको वर्कर का दर्जा मिलना चाहिए, 26,000 रुपये कम से कम मिलना चाहिए, चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, NHM में काम करने वाले या आरजी मुलाजमीन हैं। यहाँ लागू क्यों नहीं होता? दूसरा, अगर मिनिमम वेजेस दिल्ली में जो मिलता है वो यहाँ लागू होना चाहिए। ये लोग कहते हैं कि इंटीग्रेशन हुई है, तो इंटीग्रेशन किन मामलात में हुई? अगर वहाँ अच्छी तनख्वाह है, अच्छे वेजेस है, यहाँ भी मिलने चाहिए। और यहाँ तक अभी जो लद्दाख में उनके पास भी रिसोर्सेज हमसे ज़्यादा नहीं है, वो देते हैं मिनिमम वेजेस, जो स्लैब उनकी है उससे कहीं कम है जम्मू कश्मीर की स्लैब्स मिनिमम वेजेस की। ये तो नाइंसाफ़ी है यार। कम से कम अगर आप मुल्क की सतह पर नहीं लाते हैं हमें मिनिमम वेजेस के सवाल पर, लद्दाख की सतह पर तो लाओ। हमारे कैजुअल लेबर, डेली वेजर्स, स्कीमों में काम करने वाले लोगों को ये कुछ इंसाफ कर लो। उनके लिए भी जो मेहनत करते हैं लेकिन मुआवजा उतना मिलता नहीं। स्पीकर उपर सरकार का समर्थन करें दा उन्हें इल्जाम लाया। RS पठानिया ने आखिर सरकार का काम करने का कोई एजेंडा नहीं है। उन्हें इल्जाम लाया जो विधायकों की सदन च बोलने का मौका नहीं देती है। अपने काले कारनामे और विशेषकर अपना निकम्मापन और अपनी बेबसी और बेकसी से बचना चाहती है। असेंबली रूल्स ऑफ प्रोसीजर के तहत बैलेटिंग सिस्टम है, उस बैलेटिंग सिस्टम के तहत सवाल लगाए जाते हैं। आपको याद होगा मुझे विधिवत तरीके से सिर्फ एक ही बारी आज तक वो गवर्नर्स एड्रेस पे बोलने दी और चौथे मिनट ही घंटी बजा दी। ऐसे ऐसे लोग भी जो 30-30 मिनट भी जिन्होंने तकरीर की है, 20 सवाल पेंडिंग एक MLA को अलाउड है, 10 स्टार्ट और 10 अनस्टार्ट। लेकिन आज 7 दिन का सत्र रह गया, मेरे सिर्फ एक सवाल लगा, 19 सवाल मेरे पेंडिंग हैं। मैं क्यों ना कहूं कि स्पीकर महोदय अपनी शपथ और अपनी कुर्सी के साथ जुड़ी हुई गरिमा को तार तार कर रहे हैं। उनका सेक्रेटरीट इसमें इन्वॉल्व है, सरकार को छुपाना चाहते हैं। ये सरकार जिसके पास है कुछ ही लोगों को देने के लिए, ये सिर्फ तमाशे और मुजस्मे पे काम करना चाहती है। ये सरकार जिसका सिर है, ना को पैर है, ना जिसका एजेंडा है, ना को दिशा, ना जिसकी दशा है। और स्पीकर महोदय इस सरकार का कार्यकर्ता बन के अपनी चेयर पे बैठ के तमाशा कर रहे हैं। ठीक है, मेरा पहला सवाल था, मैं जब सवाल उठा गया, मैं अपनी जिसे कहते सीट पे पहुंचने में कई बार जैम था, लेकिन मेरे से पहले दूसरा सवाल अभी टेकअप नहीं हुआ था जब मैंने उनको अनुरोध किया, लेकिन खम का नहीं लेना, नहीं लेना, नहीं लेना, नहीं लेना। तो मैंने इसके विरुद्ध अपना विरोध जताया है और लोगों ने चुन के भेजा। बात तो करेंगे सर। 1 से 2 मिनट लेट हुए, ज्यादा लेट हुए? 1 मिनट भी नहीं, जस्ट 5 सेकेंड होंगे। मेरा सवाल पुट किया, मैं दरवाजे पे था जब मैं अपना पुट किया, मेरे बाद तीसरा सवाल अभी चला नहीं था। दैट डजंट मैटर। यहाँ तो बोलो, मैं बीच में आ गया बोल रहा हूँ, मेरा अभी दूसरा सवाल शुरू नहीं हुआ, मेरे बाद उनको दूसरा सवाल पुट किया गया। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उनको उनके ऊपर मेहरबानी भी की। अरे एक सवाल, पहला ही सवाल तो लगाया आपने मेरा सत्र में, इतनी कौन सी तकलीफ होगी, इतनी कौन सी पीड़ा हो गई आपको? एनसी के लोगों को टाइम दिया जाता है, बीजेपी को हमेशा टाइम ही दिया जाता है। दैट्स व्हाट टाइम टेलिंग कि उनकी नजर ही उधर रहती है। ये तो अपोजिशन का काम हो, सप्लीमेंट्री भी वहां से होते हैं, टाइम भी उनको रहता है। 3-3 स्पीकर उनके बोलते हैं। जो निर्धारित समय है, वो निर्धारित समय भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिया जाता, और उस निर्धारित समय की तार तार उल्लंघना क्या कांग्रेस का, PDP के, इंडिपेंडेंस और क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो तो कहीं वाला था आज जो देखें। मेरा ई ऑफिस में सवाल था, आपने अच्छा सवाल पूछा। बैकडोर अपॉइंटमेंट, बिना एडवर्टीजमेंट के अपॉइंटमेंट सरकार ने की, आपके डोमेन में होगा। बैकडोर अपॉइंटमेंट्स के ऊपर सरकार बचना चाहती है। उसमें बिना एडवर्टीजमेंट के 38,500 रुपए के ऊपर इन्होंने 34 मुलाजम ई ऑफिस में इन्होंने इसमें लगाए हैं। आज उससे बचना चाहते हैं। फिर इसमें फिर क्या लगता है उनको? एक कारपोरेशन को एक फ्रॉड में, जिसे कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट अलॉट किया है। जकीगा ने भी अपना कन्नी इसमें झाड़ी है। बहुत बड़ा फ्रॉड है
ये जो ई सर्विसेज ई प्लेटफॉर्म जो जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है, करोड़ों रुपए का चूना लगा जा रहा है जम्मू कश्मीर को, पब्लिक एक्सचेकर की धांधली उड़ाई गई है। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋरें आखेआ जे उ'नें जनहित दे मुद्दे बारे सरकार गी किश सुझाव दित्ते न। उ'नें आखेआ जे लोकें गी बिजली सरबंधी मती परेशानियां दा सामना करना पवा करदा है ते उ'नें सरकार गी इक बारी फ्ही लोकें लेई माफी योजना आह्नने ते लैंड फॉर यूज ऑर्डर गी परतियै दिक्खने दी अपील कीती है। मैं इसको इस तरह से लूंगा कि आज जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के पास 14 बड़े डिपार्टमेंट्स और जिसमें 32 के करीब मेजर हेड्स की ग्रांट्स पे जो है वो डिस्कशन चल रही है, तो उसमें मुझे मेरी पार्टी ने मुझे मौका दिया और मैं जो लोगों से रिलेटेड इशू हैं, चाहे वो एलोकेशन ऑफ फंड्स हो जहाँ और कुछ हो, तो मुझे लगता है 14 बड़े डिपार्टमेंट थे जिनमें पहले जो है GAD आ गया जो मदर ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स है, फिर उसमें फाइनेंस एंड प्लानिंग आ गया, रेवेन्यू आ गया, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट आ गया, पावर जो आज आप लोग देख रहे हैं कि रोज लोगों के मीटर्स और काटे जा रहे हैं और बिल बड़े बड़े आ रहे हैं, टूरिज्म आ गया, हॉस्पिटैलिटी प्रोटोकॉल आ गया, तो ये सारे महकमों की आज ग्रांट है। तो मैंने 6-7 को चुना हुआ था, बाकी मेरे साथी जो हैं वो उस पर बोलेंगे, और मैंने कोई अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन तनकीद नहीं की है। मैंने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को सुजेशन दी है कि हमें इसमें क्या करना चाहिए। वन टाइम एमनेस्टी मैंने पावर के लिए बोला है, लैंड जो आज सबके लिए एक कहीं ना कहीं लोगों को मुश्किल आ रही है, तो उसमें मैंने कहा है कि उस ऑर्डर को रिविजिट करने की जरूरत है। गैर मुमकिन खड की बात है, अगस्त में ऑर्डर निकलता है, अभी तक वो जमीनी सतह पे परकुलेट नहीं हुआ है और वो एक जमीन की किस्म है। तो ये सारी बातें जो हैं वो मैंने कही हैं और मेन फोकस मैंने ये रखा कि बिजली में, पावर में वन टाइम एमनेस्टी दे दो और जितने भी डोमेस्टिक जो घर के बिल लोगों के आए हुए हैं वो एक बार बेवफ कर दो और आगे महीने महीने जो है बड़े ट्रांसपेरेंट मैनर और अकाउंटेबिलिटी के साथ आप उसको कलेक्ट करें। ज्ञानी और महाज्ञानी का भी आपने जिक्र किया है, तो कहीं ना कहीं उनको अकाउंटेबल बनाने की बात कही गई है, तो क्या आपका कहना है? नहीं, वो मैंने कहा है कि ज्ञानी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और एलीट क्लास लोग हैं, तो ज्ञानी तो हैं, अधिक ज्ञानी भी हैं और महाज्ञानी भी हैं, तो वो मैंने संज्ञा उनको जो उनका टाइटल है मुझे लगता है वो उचित है। पैदा हो गया ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੰਤ फायर ब्रिगेड ਦੇ ਜਵਾਨ मौके पर पुजे ਤੇ बचाव ਕੰਮ आरंभ कर ਦਿੱਤਾ। इस घटना 'ਚ ਕਿਸੇ भी चाली ਦੇ जानी नुकसान की खबर नहीं हुई है। आग लगने के कारण का पता लाया जा सकता है। जिले आग लग गया अंदर, तो जिले हाल जाल पे के शोर हो ये क्यों कोई मरीज मार गया उसको शोर है। जना बेड बाहर कटो दे थ्रो लियो इतना बाहर दे बड़ी हाल जाल पे के बेशुमार जनाब कोई दुनिया के हेठ ऊपर हुई है बेशुमार, बड़ी तंगी देखी है बहुत सख्त। किसे हाँ आदमी ना मेरी लत टूटी हुई है, हड्डी को डॉक्टर को ले आंदा उसमें सब लोग कहीं बड़ी परेशानी हुई है और बड़ी मुसीबत गुजरी है, बड़ी मारावरी थोड़ी आन थोड़ी बड़ी ये लत दुखाती है और उससे थ्रो के आने बाहर बहुत मुसीबत हुई है। अब हाल चाल पे कि बिल्डिंग में आग लग गई है और अपना अपना बचाओ तो बहुत मुश्किल करना, बार मरीज ने कट के लाया। कौन मरीज थी? ये बुजुर्ग क्या लगा था? ये सर्जी है। फायर एंड एमरजेंसी विभाग के कर्मचारी अपनी मंगें दे हक च जम्मू सचिवालय के बाहर सख्त विरोध प्रदर्शन किया। जानकारी मुजब विरोध प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों का आरोप है जो उन्हें सरकार आसिया कोरा आश्वासन दिता जा करता है तो सरकार उनकी मंगें की पूरा करने लिए गंभीर नहीं है, जिसके चलते उन्हें अपने रोजगार की चिंता लगी थी है। इस दौरान पुलिस ने उन्हें धरने से हटाने की कोशिश की, कन्ने गै उनके उपर लाठी चार्ज भी किया।
हमारा मसला हल करो, यही गुजारिश है एलजी साहब से, वरना बहुत हंगामा हम भी बैठने वाले नहीं है। हम अपनी जान देंगे इधर, लेकिन ये इधर नहीं हटेंगे। पुलिस को जितना मारा है मारे, लेकिन हम नहीं हटेंगे। मगर अगर कोई भी कानून कोई भी कॉर्नर करप्शन से बचा था, वो उन्होंने 2020 में कंप्लीट किया, जिसमें से एक ही डिस्ट्रिक्ट के 250 कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाते हैं, एक ही परिवार से 9 बंदे सिलेक्ट किए जाते हैं, एक ही करके 5 बार फंसे हुए हैं। सबसे बड़ी चीज, एक कमेटी को तश्कील किया जाता है एलजी साहब द्वारा, और उस कमेटी को 1 महीना दिया गया था। बस बदकिस्मती से कहना पड़ता है 1.5 साल के बाद उन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया, और वो रिपोर्ट एसीबी को दी गई, और एसीबी ने 1 जनवरी 2025 में 109 कैंडिडेट्स के ऊपर एफआईआर लगाया। एलजी सरकार ने मेरे साथ वादा किया है कि आपके साथ जस्टिस होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। हमें बताया गया कि आपका केस अभी एसीबी में चल रहा है। अगर एसीबी ने 109 एस्पिरेंटों के ऊपर एफआईआर लगाया है, तो आप मुझे बताइए उनको अभी तक टर्मिनेट फ्रॉम सर्विस से क्यों नहीं किया गया। मुझे बताइए एलजी साहब, आपने मेरे साथ राजबंद वादा किया। मैं बीजेपी सरकार को कहना चाहता हूँ, जब बीजेपी ने यहाँ पे 370 आर्टिकल रिवोक किया, उन्हें जम्मू कश्मीर के साथ वादा किया कि आपके साथ जस्टिस होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। चाहे नरेंद्र मोदी और अमित शाह साहब का नया कश्मीर है, युवा सड़कों पे, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोजगारी है। पूरे इंडिया में अगर देखा जाए सबसे ज्यादा बेरोजगारी जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट विभाग ने कुपवाड़ा के हिमल वन राव बागे शहजाद का उद्घाटन किया। इस मौके पर डीसी कुपवाड़ा आयुषी सूदन और खास परौनियां मौजूद लोगों से चिनार के 45 बूटें की इस बाग लाया गया। डीसी आयुषी सूदन और आखिर आने वाले समय इन्हें रुख बूटे लाने के कारण न सिर्फ प्रकृति की सुरक्षा हासिल लोग सगुआ लोलाब एक बेहतरीन सैलानी की थार भी बनी जाग। जो नींव रखी है, फाउंडेशन रखी है, 45 चिनार ट्रीज आज यहाँ पर प्लांट हुए हैं, और हर एक ट्री को एक अपनी माँ के लिए डेडिकेट किया गया है, जो कि अगेन एक बहुत ही अच्छा एक मोटिव है, और इसमें आई कंग्रेचुलेट हिम एंड हिज एंटायर टीम फॉर दैट। यही दरख्वास्त होगी सभी लोगों से जो कि आसपास रहते हैं कि हम जो अपने लगाए हुए पेड़ हैं उनका ख्याल रखें, और आई एम श्योर आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में ये एक बहुत ही खूबसूरत पार्क बनकर आएगा और एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बनेगा। फर्स्ट टाइम हमारे नॉर्थ लोलाब में हमने देखा है कि ऐसा इनिशिएटिव लिया गया है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई काम आज तक हमने नहीं देखा है कि जिसकी वजह से हमारे नॉर्थ लोलाब की भी शान में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो जाए। लेकिन आज फर्स्ट टाइम है, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सुरक्षा बल ने आज दोपहरी शोपियां के हबदीपुरा च एक आईईडी की बरामद किया। इस आईडी की सुरक्षित तरीके कन्नै डिफ्यूज करने ताईं बम निरोधक दस्ते की भी सद्या गया। इलाके च सुरक्षा की यकीनी बनाने लिए अधिकारी घटना की जांच करा करते हैं, तो इलाके की भी सील कर दिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो है जनूबी कश्मीर जिला शोपियान के हबड़ीपोरा इलाके से निकलकर सामने आ रही है। मैं आपको बता के चलूं कि मैं इस वक्त उसी स्पॉट पे खड़ा हूं जहां पे फौज यानी 44 आरआर जम्मू कश्मीर पुलिस सीआरपीएफ के साथ यहाँ पे एक बहुत बड़ा हादसा है जो है टल गया है। मैं आपको बता के चलूं, नॉर्थ कश्मीर के बाद साउथ कश्मीर कुलगाम के बाद आज शोपियान में भी फौज ने यहाँ पे आईडी है अभी कुछ देर पहले बरामद की गई है। मजीद तफसीलात के लिए आप हमारे साथ बने रहो। आरएसपुरा च फ्लड कंट्रोल महकमे के डेली वेज ने नौकरी की पक्का करने ते उन्हें उनकी बकाया तनख्वाह की मांग के लिए विरोध प्रदर्शन किया। उन्हें सरकार शाह समिति के गठन की सिर्फ औपचारिकता दसी खारिज कर ओढ़िया। 20 तरीक की 72 घंटे की हड़ताल का समर्थन करते उन्हें मंगा पूरी नहीं होने पर सख्त आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। उमर अब्दुल्ला साहब ने हर 6 महीने टाइम मिल गया कमेटी पर कमेटी बनाई जा रही है। ये सानू कोई बेनीफिट नहीं लगा कमेटी का कि 6 महीने बाद इनकी रिपोर्ट आ गई, उसके बाद फिर इन्हें बाइट रखना है कि नहीं रखना, इन्हें बाइट सानू रखे दा नहीं है। उसके बाद असीं चाहते हैं कि जियां यूटी दिल्ली तो ले आ इयां सानू मिलना चाहिए, मिनी वेज एक्ट मिलना चाहिए। उसके तहत सानू पालसी जब तक पालसी नहीं मिली, रेगुलर पालसी नहीं मिलती, इन्हें सानू उह तनख्वाह मिलनी चाहिए है। उमर साहब को ये बोलना चाहता हूँ कि रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ तमाम जो हमारी जो जम्मू कश्मीर की सरकार है, इनको मैं हाथ जोड़कर डेली विजन की तरफ से और तमाम डेली विजन आप सड़कों पे उतर चुका है।
हमारे घर के जो 9,000 रुपया दे रहे हैं, हमारे घर के बच्चों का कोई भी सिलसिला नहीं चल रहा। हम दर दर गरीबी में धक्के खा रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ उमर साहब, आपने तमाम वादे किए थे डेली विजर के लिए कि हमने जो पॉलिसी लाएंगे और रेगुलेशन लाएंगे, और अब आप जो डेली विजर के साथ आप ऐसा देख रहे हैं जैसे बीजेपी ने भी पहले बहुत बहुत वादे किए थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम डेली विजर को परमानेंट देंगे और इनकी जो 72 महीने की पेंडिंग बेसी देंगे। और आज 10 साल हो गए हैं इनकी कमेटी बन रही है। तो मुझे ये बताइए कि आप कमेटी पे कमेटी, तरीक पे तरीक चलाते रहोगे। 24 साल हो गया, कई सरकार आईयां ने कई गईयां ने, वायदे पर वायदे चलते रहे ने, किसी ने साडी सुनवाई किते नहीं हुई। हुण भी 6 महीने का टाइम मांग रहे ने, वायदा करके साडे कोल वोट ले ले लेकिन वायदा पूरा नहीं किया। हुण असीं कहने आ भी सानू रेगुलाइज पॉलिसी मिलनी चाहिए। हुण जिहड़ा आने वाला साडा अगला भविष्य फ्यूचर है ਉਹਦੇ बारे भी कुछ सोचा जाए। साडी तनख्वाह है जी कई बार 25 तरीक आ जाती है, कई बार 28 तरीक आ जाती है। कहते सरकार कहती साडे कोल फंड ही है नहीं, साडे कोल पैसे है नहीं। अगर सरकार कोल पैसे नहीं तो पैसे है किहदे कोल ने? पिछले किश दिनें थमां मती बरखा करी उड़ी दे NS पुल को लगातार पस्सियां पौने करी श्रीनगर मुजफ्फराबाद सड़क बंद हो गई है, जेह्दा ट्रैफिक उप्पर भी बड़ा मता असर पेआ ते यात्रुएं गी भी बड़ी मती परेशानियें दा सामना करना पोआ करदा है। मकामी लोकें सरबंधित अधिकारियों गी आखेआ जो मलबे गी साफ करने ते यात्रुएं दी सुरक्षा गी यकीनी बनाने लेई फौरन कार्रवाई करन। अधिकारियों भी भरोसा दोआया जे मलबा हटाने दा कम्म प्राथमिकता दे आधार उप्पर कीता जा'रदा है। संवेदना सोसाइटी ने बाहूपोट च 95 मुफ्त अखियें दी जांच दा कैंप लोआया। बाबे आली माता मंदिर च पुजारी, सेवादार ते मकामी लोकें लेई लाए गेदे इस फ्री अखियें दी जांच दे कैंप दा उद्घाटन SP साउथ अजय शर्मा होरें कीता। इनका 95th फ्री आई केयर चेकअप है इन कोलैबोरेशन विद द KD हॉस्पिटल। और हमारी आंखों के अंदर कुछ एक ऐसी प्रॉब्लम्स भी होती हैं जिनका हमें पता भी नहीं चलता, जिसमें से एक मोतिया एक ऐसी प्रॉब्लम है, काला मोतिया जिसको कहते हैं। इट इज़ अ साइलेंट किलर ऑफ योर आई साइट। एंड इसके साथ जो इन्होंने ये प्लेस जो चूज़ की है माता रानी का चरणों के अंदर इन्होंने ये कैंप लगाया है। ट्यूसडे को दिन यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऑल ओवर जम्मू, स्पेशली जो विलेजेस हैं, रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ से सारे आते हैं। दे आर डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉबेबली द टर्शरी केयर सेंटर, द स्पेशलाइज्ड आई केयर, और वो उनको यहीं पे मुहैया करवाने के लिए जो इन्होंने इनिशिएटिव लिया है, मैं इनको और इनकी सारी टीम को एक बार फिर से कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा। साथ ही साथ मैंने रिक्वेस्ट की है इनसे कि जो भी लोग आपके पास आते हैं उनको आप आई डोनेशन के बारे में बताइए कि आपके इस संसार के जाने के बाद भी आपकी जो नज़र है वो ज़िंदा रहे, वो चलती रहे। तो उसको भी इन्होंने माना और उन्होंने कहा कि अगला कैंप जो भी हमारा होगा तो उसमें एक स्पेशलाइज्ड, क्योंकि लोगों के अंदर वो अवेयरनेस नहीं है। दिस इज़ अ टाइम, हमारे पास जम्मू के अंदर ही ये वाली फैसिलिटीज़ हैं, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जम्मू मेडिकल कॉलेज के अंदर ही आप अपना नेत्रदान कर सकते हैं। तो ये आई होप दैट यू विल डेफिनेटली सर, हाँ, इस कंसेप्ट को भी आप आगे लेके चलेंगे। तो फ्रॉम ऑन बिहाफ ऑफ जम्मू कश्मीर पुलिस एंड SSP जम्मू, आई वांट टू थैंक इंटायर NGO जो ये काम कर रही है और उनके जो चेयरमैन हैं, साथ ही हमारे बीच में और बड़ी महान हस्तियाँ भी यहाँ पे आई हैं। सो माई गुड विशेस टू ऑल ऑफ देम। जय माता की। हमारा यही मकसद था कि अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है वो आम लोगों को मिले। यहाँ पर जो हमारे डिवोटीज़ आते हैं, पुजारीज़ हैं और जो सेवादार,
वो निरंतर यहाँ माथा टेकने आते हैं और माता के चरणों में ही हमने आज ये कैंप लगाया है। हम लोग इस एनजीओ के माध्यम से यही प्रयास करते हैं कि जो लोग शोषित हैं या वंचित हैं, जिन लोगों को अच्छी मेडिकल फैसिलिटी चाहे वो अपनी बिजनेस के कारण नहीं मिल पाती या जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को हम अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ उनके डोर स्टेप पर देते हैं। इसी के प्रयास हेतु ये कैंप हमने लगाया था। रफियाबाद वाटरग्राम के ट्रामा अस्पताल च अज्ज सेहत सेवाएं के खराब हालत उपर लोकें अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। बक्ख-बक्ख ग्राएं के मकामी लोकें समेत प्रदर्शनकारियों अपनी मंगें उपर ध्यान देने लिए जरनैली सड़कां गी बंद कर दिता, जिहदे चलदे ट्रैफिक च भी रुकावट आई। प्रोटेस्ट आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पे ट्रॉमा हॉस्पिटल में के सामने खड़े हुए हैं और यहाँ से हमारी नेशनल हाईवे गुजर रही है और इस ट्रॉमा हॉस्पिटल को आज से कोई 15 साल पहले यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया है और जो प्राइम ऑब्जेक्टिव इसका रहा है ट्रॉमा हॉस्पिटल्स का, वो यही है कि जो हमारे जो ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं, उनको जो विक्टिम्स होते हैं, उनको जो इमीडिएट इमरजेंसी जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसको प्रोवाइड करना है। लेकिन आप देखते हैं कि आफ्टर 15 ईयर्स ऑफ एस्टैब्लिशमेंट यहाँ पे ट्रीटमेंट के नाम पे देने की नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है, कोई इक्विप नहीं है। और इस निस्बत हम हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन को पिछले 10 साल से रिमाइंडर्स दे रहे हैं, रिप्रेजेंटेशंस दे रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस कर रहे हैं कि आप इसको फुल्ली फंक्शनल बनाइए, लेकिन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं जा रहा है। हमारा मुद्दा और मकसद यही है कि जो इंसानी जानें ज़ाया हो रही है इस हाईवे पे, हाँ, ये गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का प्रोजेक्ट नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट था। इसमें सभी पैसे आ गए हैं, गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर को सिर्फ इसको चालू करना था। लेकिन पिछले 10 सालों से हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट गहरी नींद सोई हुई है। 3 नौजवान इस रोड एक्सीडेंट में मारे गए सिर्फ पिछले 15 दिनों में। एक नौजवान बच्ची माही मुबारक के पहले ही दिन जान गवा बैठी, लेकिन गवर्नमेंट टस से मस नहीं हो रही है। हमारे ये हालत डिपार्टमेंट जो है वो गहरी नींद सोया हुआ है। यहाँ कम से कम मिनिमम फैसिलिटी होनी चाहिए। एक डॉक्टर 24/7 होना चाहिए, क्योंकि ये रोड है, यहाँ पता नहीं कब एक्सीडेंट होता है। डोगरी खबरें च अज्ज बस इन्ना गै। दे इजाजत, नमस्कार।